ऑटिज्म के कारणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज तक ऑटिज्म के सही ठोस कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ कारण जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। जेनेटिक, नटाल, प्रीनटाल और पोस्टनटाल। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पिता के क्रोमोसोम्स या मदर के एग सेल्स में किसी तरह की गड़बड़ी ऑटिज्म का कारण हो सकती है। यह जेनेटिक कारण ये भी हो सकता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले कोई बच्चा ऐसा रहा हो जो ऑटिज्म वाला हो या किसी तरह से स्पेशल हो तो भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। प्रीनटाल कारणों में वे सभी कारण आते हैं जो बच्चे की मां से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उसकी उम्र, किसी तरह का रोग हुआ हो, डायबिटीज हुई हो, अत्यधिक रक्त स्त्राव हुआ हो या किसी तरह का नशा करती हो या बहुत अधिक दवाइयां लेती हो, वे सभी चीजें ऑटिज्म का कारण बन सकती हैं। नटाल में वे सभी कारण आते हैं जो बच्चे के जन्म के दौरान घटित हुए होते हैं, जिसमें बच्चे का वजन, यानी कि अगर कम वजन होगा तो समस्या हो सकती है। लेबर पेन के दौरान माँ को हाइपोक्सिया हो जाना या प्रसव के दौरान वायु प्रदूषण भी इसका कारण हो सकते हैं। पोस्टनटाल में वे सभी कारण शामिल किए जाते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद घटित होते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज, किसी तरह की एलर्जी, बच्चे को बहुत अधिक दवाइयां देना, टीका या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन होना इत्यादि। ये सभी कारण पोस्टनटाल में आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मुख्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसको मेन 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है। सोशल रिलेशनशिप, लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमेजिनेशन, बिहेवियर और अदर, जो कि देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सोशल रिलेशनशिप में लिमिटेशन, स्किल की कमी। नंबर 2, दूसरों में इंटरेस्ट ना लेना या अपने साथियों के साथ सामान्य से कम खेलना। नंबर 3, ज्यादातर कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करना बजाय दोस्त बनाने के। नंबर 4, सामान्य बच्चों की तरह आसपास हो रही गतिविधियां या किसी तरह की वार्तालाप में हिस्सा ना लेना या जागरूकता ना रहना कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। सामाजिक मिलनसार ना होना। लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमेजिनेशन, भाषा और कल्पना का असामान्य विकास। इंटरपर्सनल सिंक्रोनी, पुअर आई कॉन्टेक्ट, इनएप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का हाव भाव अनुचित होना, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेहरे का हाव भाव ना होना। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चों में मोनोटोनियस स्पीच, यानी कि ना हमें उसके बोलने से ये पता लगेगा कि वो खुश है, दुखी है या स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दैट इज मोनोटोनियस स्पीच। नंबर 4, ऑटिज्म वाले बच्चे सुने हुए शब्दों को रिपीट कर सकते हैं लेकिन समझने में प्रॉब्लम होती है। बिहेवियर। नंबर 1, कुछ दिन या साल के बाद उसी जगह, यानी कि कुछ साल पहले जिस जगह हम गए थे उसी जगह जाके वही व्यवहार रिपीट करना, वही बिहेवियर रिपीट करना जो कि लास्ट टाइम किया गया था। नंबर 2, एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज करने पर गुस्सा करना। कुछ माता पिता तो यहाँ तक भी रिपोर्ट करते हैं कि घर का फर्नीचर या पिक्चर कोई चेंज कर दी जाए तो बच्चा गुस्सा करता है। किसी खिलौने के साथ नए तरीके से खेलने में लिमिटेशन। अच्छा, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देने पर चिल्लाना या एग्रेसिव हो जाना, खुद को काटना, खुरचना, सर पीटने जैसे व्यवहार इत्यादि को दिखाना। अच्छा, कुछ स्टीरियोटाइप गैर मौखिक, यानी कि जो मुंह से नहीं किए गए हैं, ऐसे व्यवहार जैसे कि हैंड फ्लैपिंग, क्लैपिंग, बॉडी मूवमेंट, ये सब देखने को मिलते हैं। अदर सिम्टम्स। दोस्तों, अदर सिम्टम्स में जो हम आपको बातें बताने वाले हैं वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वस्तुओं के लिए कुछ बहुत अच्छी एक्सीलेंट फोटोग्राफिक याददाश्त बना लेना और पूछे जाने पर बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर देना। बहुत सारे ASD वाले बच्चों में रोट मेमोरी को भी नोटिस किया गया है जो सामान्यतः समझ के बाहर होती है, जैसे कि हमने मन्नू के केस में देखा, डेट ऑफ बर्थ से डे बता देना एक साधारण बंदे के लिए समझ से बाहर है। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, यहाँ तक कि उनको फॉल इन लव भी देखा गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को शोर वाले स्थान पसंद नहीं होते, यानी कि जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा है वहाँ पे उनको जाना पसंद नहीं है और ऐसी जगह पे अक्सर अपने कान को ढक लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों में, जैसे कि शीशा, कोई घूमने वाला ऑब्जेक्ट जैसे कि पंखा, स्पाइनिंग या मशीनों में घूमने वाला पहिया इत्यादि में बहुत अधिक इंटरेस्ट देखा जाता है और कंटिन्यू उस चीज को वो देखते रहते हैं। कुछ बच्चों को टाइट कपड़े पसंद होते हैं और उनके जोड़ों और त्वचा पर दबाव का आनंद लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बनाई वीडियो अच्छी लगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।
यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।